झारखंड में नए साल के साथ एक बार सियासी हलचल फिर से तेज हो गई है और अभी हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर। और मुख्यमंत्री आवास के बाहर देख सकते हैं कि काफ़ी हलचलें जो है वो बढ़ी हुई है। लगातार तमाम आला अधिकारी जो सरकार के हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो महाअधिवक्ता जो है राजीव रंजन वो भी अभी से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री आवास पहुँचे हैं। और सीधे तौर पर यह जो बात निकल कर सामने आ रही है कि जो ईडी की मियाद थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जो भेजा गया था उसकी ख़त्म हो गई है, तो उसे लेकर तमाम कानूनी दाव पेच और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी सीएम आवास में कई झामुमो के नेता भी जो प्रदेश स्तर के हैं वो मौजूद है। तो साफ है कि आने वाले दिनों में झारखंड में फिर से एक बार सियासी उथल पुथल होने की संभावना है। और इसके अलावा अगर बात कर ले कि जिस तरह की चर्चा है उस बीच कल 3 बजे जो है विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होना है। तो तमाम चीज़ों को मिलाकर देखें तो झारखंड की राजनीति की परिदृश्य से यह जो नया साल है कुछ ठीक नहीं है। साफ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की रडार पर है। तो ईडी की ओर से जिस तरह से लगातार 6 समन भेजा गया, उसके बाद 7वां समन जब सीएम हेमंत सोरेन को भेजा तो उसमें साफ सख्त लहजे में एक तरह से लिखा हुआ था कि यह आखिरी मौका है और यह आपको 2 दिनों में जगह और समय बता देना कि किस जगह पर पूछताछ होनी है। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन 7वें समन को भी दरकिनार करते हुए किसी तरह का कोई जवाब ईडी को नहीं दिया। और उसके बाद एकाएक पहले नए साल के पहले दिन ही झामुमो के जो गांडेय विधायक हैं सरफराज अहमद उनका इस्तीफा होता है। इसके बाद लगातार चर्चाएं होती है कि कोई अगर आपदा आती है, राजनीतिक आपदा की हम बात करें ले, मुख्यमंत्री पर किसी तरह की कोई आँच आती है तो उससे किस तरह से निपटा जाए और पूरी रणनीति एक तय कर ली गई है। वो उसी रणनीति का हिस्सा जो विधायक हैं सरफराज अहमद उनका लिया गया है। और अगर बात करें कि ऐसी चर्चाएं हैं कि अगर सीएम हेमंत सोरेन को कुछ होता है, किसी तरह की कार्रवाई होती है जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो उस हालत में नया मुखिया झारखंड का कौन होगा। तो कल्पना सोरेन के नामों की चर्चा हो रही है। इसे लेकर जो भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे ट्वीट भी कर चुके हैं कि साफ तौर पर उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सरफराज अहमद का इस्तीफा इसलिए लिया गया है कि ताकि अगर सीएम हेमंत सोरेन पर किसी तरह की कोई आफत आती है तो कल्पना सोरेन की ताजपोशी होगी और उन्हें चुनाव जो है उसी जगह से लड़ाया जाए। तो साफ है कि झारखंड में आने वाले 1 से 1 हफ्ते 10 दिनों में कई हलचलें देखने को मिलेगी और कई तरह की उलटफेर होने की संभावना है। और मुख्यमंत्री आवास की बात कर ले तो आपको लगातार दिखा दे कि तमाम सिक्योरिटी गार्ड हो या गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। और लगातार सीएम हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री आवास में फ़िलहाल मौजूद है और कई पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसी सूचना है कि कल जो बैठक होने वाली है उसके पूर्व ये झामुमो के नेता और तमाम जो अगर बात कर ले महाअधिवक्ता की या फिर अधिकारियों की, तो देखिए आप जो वाहन है वो सीएम आवास से लगातार निकल रही है। तो साफ है कि हलचल झारखंड में जिस तरह से सरगर्मी बढ़ी है, हलचल बढ़ी है, तो यह एक बड़े संकेत झारखंड की राजनीति के लिए है और आने वाले दिनों में कुछ बड़े होने की संभावना जताई जा रही है। अगर देखना होगा कि ईडी की ओर से क्या कुछ स्टैंड लिया जाता है और फिर कल की जो बैठक होनी है विधायक दल की, तो उस विधायक दल की बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है इसके लिए कल तक का इंतज़ार करना होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार सीएम आवास में महाधिवक्ता पहुँचे हैं और तमाम आला अधिकारी पहुंचकर सीएम हेमंत सोरेन से चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा जो झामुमो के नेता हैं वो लगातार मंथन कर रहे हैं कि आखिर अगर कुछ होता है तो आगे कौन सा स्टैंड लेना और क्या कुछ रणनीति रहेगी और उसके तहत आगे की जो सियासी पारी है वो खेलने की तैयारी में है। द न्यूज़ पोस्ट आपको इससे जुड़ी तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। द न्यूज़ पोस्ट के लिए रांची से समीर।